नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। और दोस्तों ये पार्ट 9 है। इससे पहले अलग अलग 8 पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने ये 8 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको आठों पार्ट की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। दोस्तों आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए महत्वपूर्ण है और इनके आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे रहेगी और हो सकता है सवाल आपकी परीक्षा में रिपीट भी आपको देखने को जरूर मिले। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों उसके बाद 10वें नंबर का पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 10। वो जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे, इसके लिए पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MPNHMCHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, द इनर लेयर ऑफ स्टमक वॉल इज कॉल्ड एस। तो आप लोगों को बताना है जो पेट की जो वॉल है, इनर लेयर मीन्स स्टमक की जो वॉल है, अंदरूनी लेयर को क्या कहते हैं। तो आपको 4 विकल्प आपको दे दिए गए, ड्यूडेनम, एक्टोडर्म, एपिथेलियम और म्यूकोसा। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है म्यूकोसा यहाँ पर रहेगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से 4th नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका सही विकल्प रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा रहा है, विच ऑफ दीज इज़ फाउंड इन अबेंडेंस इन बनाना। तो आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बनाना और सबसे ज़्यादा बनाना में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चारों विकल्प में से सबसे ज़्यादा बनाना मीन्स केले में से प्रचुर मात्रा में यहाँ पे क्या पाया जाता है। तो 4 विकल्प आपको दे दिए गए, एस्टाटाइन, कॉपर, पोटेशियम और जिंक। तो आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है पोटेशियम है और बनाना में सबसे ज़्यादा पोटेशियम वहाँ पे पाया जाता है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प रहेगा। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगले प्रश्न में आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और सरल सा सवाल भी है। ये परीक्षा में बार बार रिपीट आपको देखने को मिल जाता है। तो पूछा रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई इज़। तो आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है विटामिन ई का क्या ये रहता है। 4 विकल्प आपको दे दिए गए, एंटी कोएगुलेंट, एंटीऑक्सीडेंट, रोल इन ब्लड क्लॉटिंग और रोल इन विजन। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर रहने वाला है। और विटामिन ई का जो इम्पोर्टेंट रोल है एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल ये निभाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आप सभी लोगों से यहाँ पे अगले जो सवाल है पूछा रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री कंसेप्शनल सप्लीमेंटेशन ऑफ। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट है इन चारों में से देकर किसमें यहाँ पे प्रिवेंट यहाँ पे कर सकते हैं, रोकथाम यहाँ पे की जा सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। तो 4 विकल्प आपको दे दिए गए, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फैटी एसिड,
फॉलिक एसिड। तो जल्दी से आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों फॉलिक एसिड जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। और फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशन है इसको देकर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को यहाँ पे प्रिवेंट रोकथाम यहाँ पे की जा सकती है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और फुल फॉर्म जो है आपको बताना है एमआरआई का। तो एमआरआई स्टैंड फॉर, तो 4 आपको विकल्प दे दिए गए। मैग्नेटिक रेफर इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मल्टी रेजोनेंस आइडेंटिफाई, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एमआरआई का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यहाँ पे रहेगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा रहा है ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया इस। तो आपको बताना है हाइपोकैल्सीमिया के लिए कौन सी ड्रग यहाँ पे दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको ड्रग का नाम बता रहा है एटिनोलॉल और कैल्शियम ग्लूकोनेट, नाइट्रोग्लिसरीन और पिरिडिनोसॉल। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पर रहेगा। और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मेन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021। तो आपको बताना है 2021 में जो योगा दिवस मनाया गया इसकी थीम यहाँ पे क्या रखी गई थी। तो 4 विकल्प दे दिए गए। योगा फॉर गुड हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर लॉन्गेविटी, योगा फॉर वेलबींग। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है योगा फॉर वेलबींग यहाँ पर रहेगा। और इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की जो थीम थी योगा फॉर वेलबींग, हिंदी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कल्याण के लिए योग। तो इसको जो है आप लोग यहाँ पे याद रखें। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जब पूछा रहा है व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। तो आपको बताना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ये मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प दिए दिए गए 11 जुलाई, 21 जून, 5 जुलाई और अंत में 5 जून। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे और ये सवाल यहाँ पे रिपीट हो सकता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है आप लोगों से पूछा रहा है द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन अ पर्सन विद ब्लीडिंग वाउंड। तो यहाँ पे कोई पर्सन है और इसमें आप लोगों से पूछा रहा है प्राइमरी एड मीन्स प्राथमिक उपचार आप लोग क्या देंगे जब कोई पर्सन, यहाँ पे लिखा है ब्लीडिंग वुंड मीन्स कोई घाव है और उसमें से लगातार रक्त का स्राव हो रहा है मीन्स ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार यहाँ पे क्या रहने वाला है उस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए गए। इन्फॉर्म फैमिली मीन्स परिवार को सूचित करेंगे, इन्फॉर्म पुलिस या फिर पुलिस को सूचित किया जाएगा, या फिर टेक टू हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल भेजा जाएगा, या फिर टू अरेस्ट ब्लीडिंग मीन्स ब्लीडिंग को यहाँ पे रोकथाम यहाँ पे की जाएगी। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टू अरेस्ट ब्लीडिंग यहाँ पर रहेगा। और सबसे पहला जो प्राथमिक उपचार है कि रक्त के स्राव को यहाँ पे रोकना है। और
टू अरेस्ट ब्लीडिंग इसका राइट आंसर रहने वाला है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, वाइल एक्सेसिंग पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी चेक। मीन्स पल्स आप लोग अगर लेते हैं तो इन चारों में से आप लोगों को क्या चेक आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपको दे दिए गए, नन ऑफ द, उसके बाद रेट मीन्स दर, या फिर रिदम मीन्स लय, या फिर ताकत स्ट्रेंथ। तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आएगा। मीन्स इसमें रेट भी चेक किया जाएगा, रिदम भी चेक की जाएगी और स्ट्रेंथ मीन्स ताकत भी यहाँ पे चेक की जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। और इसमें 3 ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट हो पाए और एक ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो ऑल ऑफ द अबव वो ऑप्शन था, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, तीनों ऑप्शन इसका राइट आंसर है और ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पे सही विकल्प रहेगा। तो पल्स चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं और मेज़र यहाँ पे किया जाता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है पूछा जा रहा है, द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू एरप्ट इन चिल्ड्रन इज़। तो आपको बताना है बच्चों में आने वाले सबसे पहले दांतों की जोड़ी यहाँ पे क्या रहेगी। जो मीन्स बच्चों में सबसे पहले जो दांत आते हैं तो इसमें एक जोड़ी है जो सबसे पहले आते हैं, तो आपको उन्हीं के बारे में जानकारी देनी है। तो कैनाइंस इसका ऑप्शन है, कस्पिड्स इसका यहाँ पे ऑप्शन है, इंसीजर्स इसका यहाँ पे ऑप्शन है, मोलार्स इसका यहाँ पे ऑप्शन है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इंसीजर्स यहाँ पर आएगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्किन रैशेस आर इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। मीन्स आपको बताना है स्किन जो रैशेस हैं इन चारों में से किसके लक्षण यहाँ पे रहेंगे। मीन्स 4 विकल्प दे दिए गए, आपको बताना है कौन सा लक्षण है स्किन रैशेस का। तो एड्स है, मीजल्स है, टिटनस है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो दोस्तों जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मीजल्स यहाँ पर आएगा, खसरा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो ये कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे कवर किए। अब बढ़ जाते हैं जी के जनरल नॉलेज के सवाल की ओर। तो जीके में जो पहला सवाल है पूछा जा रहा है, फ्रॉम इंडिया हु हैज़ अचीव्ड टॉप रैंक इन फॉर्च्यून्स वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021। तो मीन्स आपको बताना है फॉर्च्यून्स द्वारा 2021 वर्ल्ड मीन्स विश्व के सबसे 50 ग्रेटेस्ट मीन्स महान लीडर्स नेता। तो विश्व के सबसे बेहतरीन 50 नेताओं में से फॉर्च्यून्स द्वारा भारत में कौन चुने गए जिनको ये टॉप रैंक यहाँ पे हासिल हुई। तो इसका जो राइट आंसर है आदर पूनावाला यहाँ पे रहने वाला है और फॉर्च्यून्स वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स का खिताब 2021 के लिए इनको यहाँ पे दिया गया। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। मीन्स भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे कौन सी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है गोदावरी इसका राइट आंसर रहेगा। तो कुछ इस तरीके के सवाल जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो आपको बताना है ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो है कौन सी कंट्री में ये स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पाकिस्तान इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा और आप लोग उसको यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है सुल्तान अजलान शाह कप एसोसिएटेड विद। मीन्स आपको बताना है सुल्तान अजलान शाह जो कप है कौन से खेल से संबंधित है। तो दोस्तों हॉकी इसका सही आंसर है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वॉज द कोर्ट ऑफ। मीन्स आप लोगों से पूछा ना तानसेन जो कि अपने समय के सबसे बड़े संगीतकार थे वो किसके दरबारी थे। तो आपको बताना है देखिए
अकबर इसका राइट आंसर आएगा और अकबर के दरबारी थे तानसेन, और आप लोग इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज़ पॉपुलर इन विच स्टेट। तो मधुबनी जो पेंटिंग्स हैं और ये फोक पेंटिंग्स हैं, तो ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग को राज्य याद रखना है, बिहार में है। और जब कभी भी बिहार में ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बिहार ही इसका आंसर यहाँ पे लगाना है। ये सवाल बार बार यहाँ पे रिपीट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछा जा रहा है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो भारतीय मिसाइल तकनीकी के जो फादर है, जनक हैं, कौन है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये सभी को मालूम है। आसान सा सवाल था और आप लोग इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, BC रॉय अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो BC रॉय जो अवार्ड है, कौन से क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। न्यू लॉ मिनिस्टर इन इंडिया, तो आपको बताना है नए जो कानून मंत्री बनाए गए थे इंडिया में अभी हाल ही में, तो किरण रिजिजू जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर है। और ये अपॉइंटमेंट आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है पूछा रहा है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री। तो सबसे यंग पूछा जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा यंग ग्रैंड मास्टर चेस का यहाँ पे खिताब यहाँ पे जो जीता है, अभिमन्यु मिश्रा इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्हीं तरीके के प्रश्न आप लोगों से MPCHO की परीक्षा में GK के यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 9 था। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी 8 पार्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। तो इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आठों इससे पहले पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सारे पार्ट्स आप लोग देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें यहाँ पे कवर किए और उन क्वेश्चंस की आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है आपकी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। काफ़ी सवाल जो है आप लोगों को रिपीट आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप लोग प्रीवियस पेपर्स चाहते हैं MPCHO के, जो कि 2019 में 3 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी MPCHO की, तो तीनों शिफ्ट के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेंगे। साथ ही साथ 2020 में एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराई गई, तो एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 2022 में 2 शिफ्टों में MPCHO की परीक्षा आप लोगों की ले ली गई थी। तो करीब करीब ये 6 क्वेश्चन पेपर है और 6 क्वेश्चन की जो PDF फाइल है आप लोगों को हमसे परचेज़ कर लेनी है। और परचेज़ करने के लिए 150 रुपीज़ इसका अमाउंट यहाँ पे रहेगा। तो 150 रुपये में ये 6 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही आप लोगों को मिलेंगे। क्वेश्चंस और आंसर सभी उनमें आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं किया, कोई भी उसमें चेंज आपको नहीं किया। जो पेपर्स आए थे वही आप लोगों को मिलेंगे। तो 150 रुपये का पेमेंट आप लोग कर दें, हमसे आप लोग यहाँ है परचेज़ कर लें। और परचेज़ करने के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है चैनल का 7415543659, ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप सब लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको सारी जानकारी आपको वहाँ पे PDF फाइल उपलब्ध करा देंगे। काफ़ी हेल्प आपको इन पेपर से मिलने वाली है। काफ़ी सवाल जो है आपको आपकी परीक्षा में आगे आपको रिपीट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अभी से आप लोग जो है अपने आप पे तैयारी शुरू करें। अभी से आप लोग पुराने पेपर से आप लोग रीड कर लें, काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इससे पहले वाले पार्ट आप लोग देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे वाला पार्ट भी आपको मिलने वाला है, पार्ट नंबर 10। तो वो जानकारी छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM CHO आगे आने वाली हर पार्ट इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।